हमें जम्मू एक ट्रांजिट कैंप नहीं चाहिए, हमें जम्मू में टूरिज़्म प्लस एक एजुकेशन हब चाहिए। काफ़ी संघर्ष भी किया। आपने देखा होगा जो माता वैष्णो देवी श्राइन है वो प्योरली जो है फंडेड बाय हिंदूज़ है। देखा होगा कि जब असेंबली टाइम चल रही थी तो उस टाइम में बड़गाम में इलेक्शन थे, तो अमर अब्दुल्ला जी ने अनाउंस कर दिया कि हम बड़गाम के अंदर वो लॉ कॉलेज खोल रहे हैं। उसके बाद वो एक वो था उनको देने के लिए तोहफा उन्होंने दिया, लेकिन बाद में वो वहाँ से इलेक्शन हार गए, तो उनको अभी डिसाइड नहीं है कि वो लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं चैनल की न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर की एक डायनामिक पर्सनालिटी, पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन मिस्टर अरविंद गुप्ता जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कुलविंदर कौर जी, पहले आपको नए चैनल के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जो आपने चैनल के स्टार्ट किया है। आप माता रानी करे कि दिन ब दिन और तरक्की करें। इस नए चैनल के लिए आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और शायद जम्मू कश्मीर के जितने भी विधायक हैं उनकी तरफ से भी एक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप दिन ब दिन और तरक्की करें और जम्मू की जो न्यूज़ है, जो लोगों की फीलिंग्स है और जो सच है, उसको आप लोगों के बीच में लेके जाएं, तो मेरे को लगता है कि आपका चैनल डे बाय डे ज़्यादा तरक्की करेगा। और मैं आपके लिए माता रानी से ब्लेसिंग्स करता हूँ और उम्मीद है कि आपका चैनल अच्छा चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती समय देने के लिए। और सब सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हाल ही में हमने आपको देखा भक्ति मार्ग में कि आप प्रेमनंद महाराज जी से मिले हैं, तो उस बारे में बताइए आपका कैसा अनुभव रहा। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं हमारी जनरेशन ड्रग्स की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ देख रहे हैं हमारी जनरेशन इस तरफ भी जा रही है, भक्ति मार्ग की तरफ जा रही है। तो आपको कैसा लगा वहाँ जाके? मैं प्रेमानंद जी से काफ़ी देर पहले मिला था, लेकिन जब से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, मैंने अपनी चीज़ें काफ़ी चेंजेस लाई अपने अंदर। आप मेरा प्रोफाइल पिक्चर देखोगे, इसमें भी प्रेमानंद जी होंगे। तो मैं रेगुलर ईटर तो नहीं था, मैं नॉनवेज वगैरह खाता था। मैंने पिछले 3 साल से नॉनवेज वगैरह जब से इनको, फिर एक मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं इनके पास जाऊं। मैं इनको देखता था, इनके प्रवचन वगैरह सुनता था, तो मैं गया इनके पास और मेरी कुछ क्यूरी थी। मैंने इनसे बात की, मैं पेरेंट्स के लिए था, मैंने कुछ पूछा। अभी परसों भी मैं जा रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी के पास। परसों कल मैं मॉर्निंग में दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं परसों प्रेमानंद महाराज जी से मिलने जाऊँगा। कुछ और भी क्यूरीज़ हैं मेरे। अपने बनने के बाद कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि मैं लोगों की डिमांड्स, मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मैं कुछ डिमांड्स रखते हैं, और मेरे को कहीं ना कहीं रहता है कि मैं उनको कुछ सब चीज़ें दे सकूं, लेकिन वो मेरे लिए भी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। मेरा रहता है कि मैं कुछ ना कुछ जानकारी कहीं से लूँ। वहाँ पे एक जाके आपको एक अपने ही तरह का एहसास जो है महसूस होता है। उनके पास जाने का एक अपना ही अलग वहाँ पे आती है, फीलिंग आती है। तो वृंदावन तो मैं रेगुलर जाता ही रहता हूँ, तो लेकिन प्रेमानंद महाराज जी से भी मिल के तो एक आगे के लिए जो एनर्जी है लोगों के बीच में काम करने की, वो एनर्जी मैं वहाँ से लेके आता हूँ। तो मैं परसों दोबारा जा रहा हूँ, तो प्रेमानंद महाराज की ब्लेसिंग्स, क्योंकि अब तो काफ़ी उनके आपने प्रवचन देखे होंगे और मेरे को लगता है आप भी प्रेमानंद महाराज जी को मानते हो। तो प्रेमानंद जी के प्रवचन तो डेली आते हैं कि रूटीन लाइफ में आप जितना मर्जी करो, अपनी कुछ चीज़ें आपकी रूटीन में से आप झूठ बोलना बंद करो और जो कर सकते हो वो करो। और आप, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप ये करो या वो करो, लेकिन आप भगवान का नाम लेते हो। भगवान का नाम, उन्होंने कहा कि कहीं भी आप बैठे हुए कहीं पे भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। आपके जो आराध्य हैं, कोई भी गुरु कुछ भी हो सकते हैं, आप उनका नाम लो, लेकिन आपकी रूटीन में, दिनचर्या में आपको ऐसा करना चाहिए। तो आपकी जो जैसे आप विचार रखोगे वैसे ही आपकी भाषा भी बनेगी और वैसे ही आपका लोगों के साथ व्यवहार भी रहेगा। मेरे को तो अच्छा लगता है उनसे मिल के। तो मेरा तो मन करता है मैं हर महीने जाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर उनकी ब्लेसिंग्स रही तो मैं हर महीने भी जाऊंगा। अब हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे करंट सिनेरियो में हमारी स्टेट में चल रहे हैं। पहले तो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज जो बन रहा था, वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोवर्सी चली है। उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? देखो, जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही और हमारे संघर्ष समिति ने उस पर काफ़ी संघर्ष भी किया। आपने देखा होगा जो माता वैष्णो देवी श्राइन है वो प्योरली जो है फंडेड बाय हिंदूज़ है। वहाँ पे जितने भी आपके, या तो आपके उसके प्रति आस्था हो, अगर आपके प्रति आस्था नहीं है तो उसका इंस्टीट्यूशन को डिल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जिस धर्म के लोग उसको मानते हैं वहीं पे
एनएमसी का एक डिसीज़न है, लेकिन मेरे को लगता है कि उससे पहले भी जब ये कॉलेज बनाया था तो कॉलेज के टाइम में ही आपको ये चीज़ें उसमें देखनी चाहिए थी। अमेंडमेंट, हमें किसी बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस इंस्टीट्यूशन में कौन से, लेकिन आपको चीज़ें स्टार्टिंग में ही अमेंडमेंट देखनी चाहिए थी कौन सी अमेंडमेंट है। लेकिन उनको 1 साल के लिए एनएमसी ने इसको, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसने इसको डेफर किया है। मेरे को लगता है कि कोई अच्छा डिसीज़न आएगा वो जम्मू कश्मीर के लिए, कि जो बच्चों की वहाँ पे जो 50 बच्चे थे जो इस कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिसमें 42 एक ही कम्युनिटी के थे, एक सरदार था और बाकी थे। मेरे को लगता है कि उनको भी नियर बाई जो कॉलेजेस हैं उसमें अकोमोडेट किया जाएगा, किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन इन चीज़ों को जब स्टार्टिंग में ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करें तो उसके बारे में ध्यान करके उसको देखना चाहिए कि उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए और वहाँ बाद में कोई इशू ना बने। लेकिन जम्मू को हमेशा कुछ भी लेना पड़ा या कोई भी बात अपनी रखनी पड़ी तो संघर्ष करके ही करना पड़ा। हमें बच्चों के प्रति वो नहीं है कि बच्चे कौन से हैं। हम जम्मू कश्मीर एक स्टेट है हमारी, जिसमें एक गुलदस्ता के रूप में सभी लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं डेडिकेटेड होती हैं, उनका उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, सभी की आस्था को ध्यान रखते हुए कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि इसके आने वाले टाइम में जो भी होगा एक अच्छा डिसीज़न आएगा। इससे मिलता जुलता ही मेरा सवाल है नेक्स्ट, कि कश्मीर में जो लॉ कॉलेज है उसकी भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उस बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए जिनको इस बारे में नहीं पता है। देखो, जो लॉ कॉलेज है, लॉ यूनिवर्सिटी है कश्मीर के अंदर, वो एक पॉलिटिकल वो था। वो आपने देखा होगा कि जब असेंबली टाइम चल रही थी तो उस टाइम में बड़गाम में इलेक्शन थे, तो अमर अब्दुल्ला जी ने अनाउंस कर दिया कि हम बड़गाम के अंदर वो लॉ कॉलेज खोल रहे हैं। उसके बाद वो एक वो था, उनको देने के लिए तोहफ़ा उन्होंने दिया, लेकिन बाद में वो वहाँ से इलेक्शन हार गए, तो उनको अभी डिसाइड नहीं है कि वो लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी। श्रीनगर में लॉ यूनिवर्सिटी बने उसका हमें कुछ नहीं है, हमारे जम्मू के अंदर भी लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने कल एक पोस्ट भी डाली हुई है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी है जस्टिस मेहरचंद महाजन के नाम से होनी चाहिए, जो हमारे 1947-48 में हमारे स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे और 3rd चीफ जस्टिस ऑफ वो इंडिया रहे। हम चाहते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो उन्हीं के नाम में जम्मू कश्मीर में हो। हमें वहाँ पे जाती है उसके लिए एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें जम्मू एक ट्रांजिट कैंप नहीं चाहिए, हमें जम्मू में टूरिज़्म प्लस एक एजुकेशन हब चाहिए, क्योंकि आईआईटी जम्मू में है, वहाँ पे आईआईएम आपका जम्मू में है, एम्स जम्मू में है। हम चाहते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी भी जम्मू को डेवलप करने के लिए आने वाले टाइम में जम्मू सिर्फ ट्रांजिट कैंप ना रह के जाए कि यहाँ पे ट्रेन सिर्फ आती है। यहाँ पे बच्चों को, और क्लाइमेटिकली और वैसा एटमॉस्फेयर भी है यहाँ पे, अप्रोचेबल है सभी के लिए, तो यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी, और मेरे को लगता है कि लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर डेफिनेटली जो है वो खुलेगी। और मैं चाहता हूँ, एक मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो जस्टिस मेहरचंद महाजन के नाम से खुलनी चाहिए, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK और 3 बार वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। अब मैं चाहूँगी जाते जाते हमारी ऑडियंस को 26 जनवरी पे एक मैसेज दे दीजिए आप। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को और सभी को, जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे गणतंत्र दिवस 78 गणतंत्र दिवस है। भारत जो है तरक्की की राह में है, जो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनको सभी लोग माननीय, सम्माननीय, और भारतवर्ष के नहीं पूरा विश्व जो इनको अपना नेता मानता है, और जो कहते हैं कि भारत को 2047 में हम श्रेष्ठ भारत के रूप में, जो है विकसित भारत के रूप में देखेंगे, और हम जब अपना 100वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो भारत पूरा विकसित भारत होगा। उसी सपन के साथ हम ये सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर अरविंद गुप्ता जी। ऐसी अपडेट्स के लिए, हंसी मजाक के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।